दोस्तों, गोस्वामी एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। ये सेकंड पार्ट में आपके सामने लग रहे हो। पहला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है ना, 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। 18 क्वेश्चन निम्नलिखित मोहरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए ना। वाक्य में भी प्रयोग करना है। जान हथेली को लेकर चलना यानी मृत्यु से न डरना ना। वीर हमेशा जान हथेली को लेकर चलते हैं ना। ये वाक्य में प्रयोग होता है ना। अंतिम सांस गिरना ये दूसरा मुहावरा यानी मृत्यु के निकट पहुंचना। देखो प्रयोग वाक्य प्रयोग मैंने क्या था, बाद और सांप वाली कहानी से ना, बाद अपनी अंतिम सांस गिर जाता ना। 19 क्वेश्चन है, सड़क पार करते समय ध्यान रखने योग्य कोई 4 बातें लिखी है ना। कोई 4 बातें लिखनी है, ध्यान रखने योग्य हम जब सड़क पार करते हैं ना। तो पहली बात 4 लाइनें है, जिनमें से पहली लाइन मैंने लिखी है, सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। पहले दाएं फिर बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए। चौराहों पर लाल पीली व हरी बत्ती का पूरा ध्यान रखकर सड़क पार करनी चाहिए। और दौड़कर या जल्दबाजी में कभी भी सड़क पार नहीं करनी चाहिए ना। इसी प्रकार 1-2 लाइन और आप लिख सकते हो। 20 क्वेश्चन, आपके पड़ोस में कुछ लोग कन्या शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, उन्हें आप किस प्रकार समझाएंगे ना। तो हम किस प्रकार समझे, हम कन्या शिक्षा का विरोध करने वाले व्यक्तियों को समझाएंगे कि शिक्षा हमारे शिक्षा सभी के लिए एक समान है। एक घर चलाने के लिए जिस प्रकार लड़का जरूरी है, उसी प्रकार लड़की की का भी समान उत्तरदायित्व है ना। फिर समान शिक्षा का अधिकार या उत्तरदायित्व क्यों नहीं है ना। लड़कियों को भी समान शिक्षा मिलनी चाहिए है ना। पढ़ी लिखी लड़की अपने परिवार और समाज के लिए विकास में सक्रिय भूमिका निभाती है ना। अपने बच्चों के भविष्य का सुनिर्माण करने के सहायक होती है। और सभी स्त्रियां परिवार की क्या होती है, दूरी होती है। इस प्रकार समझाएंगे कि आपको लड़की को अनपढ़ नहीं रखना है, लड़की की शिक्षा के प्रति आप जागरूक हो ना। शिक्षा लड़की के लिए जरूरी है क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की है ना। तो सभी 21 क्वेश्चन देखिए, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कीजिए, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। दृश्य मंदिर बाण आलम और हाथ पानी है ना, ये दिए हुए। खोली किवारी पेटी है ना, खोली किवारी पेटी खाली जगह मंदिर में ना, मंदिर में ना, मंदिर में ना। चोर की खाली जगह में हो जो प्रेरणा ना, तो बांध में ना, बांध में है ना, बांध में है ना, बांध में। मनवा तो 14 फिर है ना, मनवा तो 14 फिर है ना। दिसी 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 है ना, 14 है ना, दिसी दिसी 14 है ना, दिसी 14। थामने को बेटा हाथ है ना, हाथ एक है ना, हाथ एक है ना। और एक देश दूसरे देश में खाली जगह बनकर गिरता, पानी है ना, पानी बनकर गिरता है ना। और बस्ती का खाली जगह लेकर आलम है ना, आलम है ना। ये हो गया ना। अब आइए देखें, निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजिए ना। हिंदी अर्थ उल्लास, उल्लास का हिंदी अर्थ क्या होगा, प्रसन्नता ना, उल्लास प्रसन्नता। वांसते यानी पढ़ते है ना। सदियों, सदियों यानी युग है ना। बेरी, बेरी यानी दुश्मन। उपान है ना, उपान यानी जूते। सिक्के यानी सिक्का। तो ये हो गए 22। अगला निम्नदात्मक क्वेश्चन है 23 से 25 तक ना। तो 23 से 25 तक निम्नदात्मक क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बदलू गद्यांश है ये, देखो बदलू एक मनिया था, चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था। और वास्तव में बहुत ही शुद्ध चूड़िया बनाता है ना। उसकी बनाई हुई चूड़िया की खपत बहुत थी है ना। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया ही पहनती थी, परंतु आसपास के गांव में ना, आसपास के गांव में भी उसकी बनाई हुई क्या करती भी चूड़िया बिक रही थी ना। परंतु आसपास के गांव में भी परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता ना, पैसों से नहीं बेचता था। और उसका कभी अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। और लोग अपना वस्तु विनिमय और लोग अनाज के बदले चूड़िया ले जाते थे ना। बदलू कौन था, बदलू एक बुनियाद था। ठीक है, ये आ रहा है, बदलू एक बुनियाद है ना। बदलू का पैतृक पेशा क्या था, तो बदलू का पैतृक चूड़िया बनाना बदलू का पैतृक पेशा था। और आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे, तो आसपास के लोग क्या ले जाते थे, आसपास के गांव के लोग उससे चूड़िया ले जाते थे ना, उससे चूड़िया लेते। आसपास के गांव लोग बदलू से चूड़िया ले जाते। वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु के बदले वस्तु देना या लेना, ये वस्तु विनिमय। जिस प्रकार वस्तु विनिमय का तरीका ना किसका था ना, लोग अनाज के बदले बदलू से चूड़िया ले जाते ना। बदलू क्या अनाज के बदले चूड़िया देता था। दोस्तों 25 सवाल। तो 25 सवाल है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें निम्न लिखना है। मैंने होली
मेरे प्रिय शिक्षक, बालिका शिक्षा और मेरा प्रिय खेल, है ना। मैंने होली पर लिखा, आपके लिखने का प्रयास किया ना। तो होली पर आप मेरे प्रिय शिक्षक या बालिका शिक्षा या मेरे प्रिय खेल किसी के ऊपर लिख सकते हो ना। लगभग मेरा अनुमान है कि इस बार होली पर ही निबंध आएगा ना। तो मैंने देखो पहले प्रस्तावना, इसकी प्रस्तावना तैयार की कि होली का तैयार है, उसकी प्रस्तावना कैसे बनाई है ना। एक देखो प्रस्तावना में एक ही तरह का जीवन जीते जीते व्यक्ति उब जाता हो, यानी बोर हो जाता ना। उसके लिए समाज ने अनेक पर्व, त्योहारों, मेलों आदि की व्यवस्था की है। हमारे देश में सभी धर्मों को मनाने वाले लोग रहते हैं, सभी के अपने अपने त्योहार हैं। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रंगों का त्योहार होली, होली महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। ये हो गया प्रस्तावना। उसके बाद बनाने का कारण, यानी होली किस कारण से मना रहे हैं ना, इसका कारण क्या है। तो वो होली मनाने का कारण है, होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। बसंत, है ना, बसंत ऋतु के आगमन से चारों ओर क्या हो जाता है, वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है। खेतों में फसल पकने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान फसलों को देखकर खुश हो जाते हैं, हो उठता है, और उसकी यही खुशी होली के त्योहार के रूप में फूटती है। ये भी कहा जा सकता है कि होली को प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु, है ना, ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए ना, प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया था, और होलिका को वरदान मिला था, है ना, कि वे आग में नहीं जलेंगी, है ना। तो इन्हें होलिका ने क्या किया भाई, इसने भी उड़ता तीर ले लिया। तो आपको भी जिंदगी में उड़ता हुआ तीर नहीं लेना ना। इस कारण से इस जो निबंध है उससे हमें यह शिक्षा मिलती है ना। वे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, और भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, और परंतु होलिका जलकर राख हो गई। इसी खुशी में होली वाले दिन होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि उनको वरदान तो मिला हुआ था कि आप हमेशा आग स्नान कर सकते हो होली को, परंतु उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई डर नाम का डर आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ दी थी, है ना। 24वां क्वेश्चन है शुल्क मुक्ति ना। अवकाश शुल्क मुक्ति पर एक एप्लीकेशन है। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नागौर का छात्र प्रिय है ना। अपने आप को मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति को एक प्रार्थना पत्र लिखनी है ना। तो ये आप प्रार्थना पत्र अपने हिसाब से लिख सकते हो, तो मैंने अच्छी सरल लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया ना। पहली लाइन में लिखना सेवा में श्रीमान, लाइन छोड़ देनी ना। उसके बाद दूसरी लाइन उठानी और उसमें श्रीमान प्रधानाध्यापक जी महोदय, है ना। तीसरे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और नागौर, है ना। उसके बाद विषय लिखना ना, विषय में लिखना शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र ना। उसके बाद महोदय, उसके बाद नमन निवेदन है कि मेरे पिताजी एक गरीब व्यक्ति है और जिसके हम 4 बच्चे हैं, और उनके द्वारा हमारे विद्यालय पोशाक और किताब कॉपी के अतिरिक्त फीस भरने में सामर्थ्य नहीं है ना। वो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमारे पोशाक और किताब कॉपी इसके अलावा हमारे फीस भर, जिसके कारण मेरे आरटी बोर्ड की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है ना। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी विद्यालय से फीस माफ करवाने कृपा करें ना। आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़के है तो शिष्य और लड़का तो शिष्य, है ना। नाम प्रिया और कक्षा 8 और दिनांक जिस दिन दिनांक है उस दिन की दिनांक लगा लेंगे ना। इस तरह से ये एप्लीकेशन होंगे। इसके बाद हम लेंगे दोस्तों 25 सवाल। तो 25 सवाल है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। मैंने होली, मेरे प्रिय शिक्षक, बालिका शिक्षा और मेरा प्रिय खेल, है ना। मैंने होली पर लिखा, आपके लिखने का प्रयास किया ना। तो होली पर आप मेरे प्रिय शिक्षक या बालिका शिक्षा या मेरे प्रिय खेल किसी के ऊपर लिख सकते हो ना। लगभग मेरा अनुमान है कि इस बार होली पर ही निबंध आएगा ना। तो मैंने देखो पहले प्रस्तावना, इसकी प्रस्तावना तैयार की कि होली का तैयार है, उसकी प्रस्तावना कैसे बनाई है ना। एक देखो प्रस्तावना में एक ही तरह का जीवन जीते जीते व्यक्ति उब जाता हो, यानी बोर हो जाता ना। उसके लिए समाज ने अनेक पर्व, त्योहारों, मेलों आदि की व्यवस्था की है। हमारे देश में सभी धर्मों को मनाने वाले लोग रहते हैं, सभी के अपने अपने त्योहार हैं। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रंगों का त्योहार होली महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। ये हो गया प्रस्तावना। उसके बाद बनाने का कारण, यानी होली किस कारण से मना रहे हैं ना, इसका कारण क्या है।
तो वो होली मनाने का कारण है होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। बसंत है ना, बसंत ऋतु के आगमन से चारों ओर क्या हो जाता है, वातावरण है वो सुगंधित हो जाता है, खेतों में फसल पकने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसान फसलों को देखकर खुश हो जाते हैं, वो उठता है और उसकी यही खुशी होली के त्योहार के रूप में फूटती है। ये भी कहा जा सकता है कि होली को प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु है ना ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए ना, प्रहलाद को मारने के लिए ना, प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन है ना होलिका को बुलाया था और होलिका को वरदान मिला था है ना कि वे आग में नहीं जलेगी है ना। तो इन्हें होलिका ने क्या किया भाई, इसने भी उड़ता तीर ले लिया। तो आपको भी जिंदगी में उड़ता हुआ तीर नहीं लेना ना। इस कारण से इस जो निबंध है उससे हमें यह शिक्षा मिलती है ना। वे प्रहलाद को गोद में लेकर आगे बैठ गई और भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बच गया और परंतु होलिका जलकर राख हो गई। इसी खुशी में होली वाले दिन होली का दहन किया जाता है, क्योंकि उनको अगला पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट मनाने का ढंग ना। होली के तैयार की एक माह पहले से तैयारी एक माह पहले से होने शुरू हो जाती है और घरों में वो लोग उपले लकड़ियां एकत्रित करके होली रखी जाती है और होली में शुभ मुहूर्त में आग लगाई जाती है। क्षेत्रीय परंपरा ना, लोकल परंपरा ना, क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार होली का त्योहार मनाया जाता है ना। कहाँ पर कैसे, कहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से मनाया जाता है। मथुरा में चलती होली के बीच से जो ब्राह्मण होता है पंडित, वो उनके अंदर से निकलता है और सभी एक दूसरे पर रंग अबीर और गुलाल डालते हैं तथा आपस में गले मिलते हैं। बरसाने की लठमार होली प्रसिद्ध है ना, लठमार होली है ना। और हमारे यहाँ पर एक बिड़ाई की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है ना। और बाड़मेर साइड में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है और होली विश्व प्रसिद्ध है ना बरसाने की ना। होली में जो वे गऊ की बालियां भूनकर सबको एक दूसरे को प्रेम से भेंट करते हैं। होली को प्रीति पर्व भी कहा जाता है ना, प्रेम का पर्व प्रीति है ना। चौथा पॉइंट, अच्छाया व बुराया। होली का त्योहार परस्पर प्रेम और सौहार्द की भावना को बढ़ाता है। सभी में नई उमंग, नया जोश और नया उत्साह दिखाई देता है। होली के त्योहार के साथ कुछ बुराइयां भी जुड़ी हैं। इस दिन लोग शराब भांग आदि का सेवन कर लेते हैं है ना, सेट हो जाते हैं ना, फुल टीला खाते हैं दिन भर और नशे में एक दूसरे से झगड़ा भी कर लेते बैठते हैं। तो पिया कुछ बैठा पड़े। रंग लगाने के बाद में लोग दोस्तों पर कीचड़, कोलतार, तेजाब आदि भी डाल देते हैं ना। कभी कहीं कहीं पे कीचड़ फेंकते हैं तो ये भी गलत है ना, ये बुरा ही है, जिससे स्वास्थ्य में पर बुरा असर पड़ता है। और इसके बाद उत्साह है ना, अंतिम पॉइंट, होली के त्योहार के साथ जुड़ी ये थोड़ी सी बुराइयां है ना, ये थोड़ी सी बुराइयां है ना, ये थोड़ी सी बुराइयां यदि दूर हो जाए तो इससे अच्छा और कोई त्योहार नहीं है। ये मेल मिलाप एवं आपसी भाईचारे की भावना को विकसित करता है और आपस के भेदभाव मिटाकर हमें होली का त्योहार मनाना चाहिए है ना। तो इस तरह से मैंने होली पर निबंध लिखा, आप किसी के ऊपर निबंध याद कर ले, वो एग्जाम लिखना, ठीक है। इस तरह से अब ये पहला भाग था, अब दूसरा भाग में लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होगा और जिस प्रकार हिंदी है, हिंदी का लगभग कोर्स में करवा दूंगा ना। और उसके बाद आपको हिंदी में उनमें से लगभग 80 और 90% के लगभग आपका पेपर कवर हो जाएगा ना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।